गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हमारा नया चैप्टर है इट्स स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इज साइंस ऑफ रियरिंग, इम्प्रूवमेंट एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, जानवरों की रियरिंग करते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड केयरिंग करते हैं। किसकी? वो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, जिन पालतू जानवर होते हैं हमारे। लाइव स्टॉक कैटल्स इन अ पर्टिकुलर आर वेरी यूजफुल इन द इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें भी बेसिकली हम लाइव स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनसे हमको इकोनॉमिकली, जो हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं, उनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो देखेंगे, काउ, बफेलोज, गोट्स, सीप आर डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क। इनका उपयोग जो है हम मिल्क के लिए करते हैं। इनकी रियरिंग कल्चर जो होता है हम मिल्क के लिए करते हैं। मैनी एनिमल्स एज हॉर्स, कैटल्स, म्यूल, एसेस, कैमल, एलिफेंट एंड रेंडियर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, सामान की ढुलाई के लिए करते हैं। उसमें हॉर्स है, कैटल है, म्यूल है, खच्चर है, गधे हैं। तो म्यूल दैट मीन्स खच्चर है, एस गधा है, कैमल है, एलिफेंट है, रेंडियर मतलब बारहसिंगा है, एटसेट्रा। Sheep, rabbit and silkworm provide the wool, fur, silk respectively। तो सीप से हमको ऊल मिलता है, रैबिट से हमको फर मिलता है एंड सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है। तो इनका पालन हम ऊल, फर और सिल्क के लिए करते हैं। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज द डॉग, फॉलोड बाय द गोट। देखिए, कहीं कहीं पर गोट या काऊ लिखा हुआ है। पूछा जाता है कि ह्यूमंस का जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, पहला पालतू जानवर कौन सा था? देन द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज डॉग। पहला पालतू जानवर कौन सा था? डॉग था। दूसरा जो है, कहीं कहीं पे गोट मिलता है या कहीं कहीं पे आपको काऊ मिलता है लिखा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे लाइव स्टॉक। Domesticated animals, especially the farm animals kept for profit, are collectively called the livestock। तो ऐसे फार्म एनिमल जिनको हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल, कैटल, बफेलोज, सीप, गोट, पिग्स, हॉर्सेस, कैमल एटसेट्रा। अब इसमें बेसिकली हम एक एक एनिमल के बारे में बात करेंगे और उनके साइंटिफिक नेम के बारे में जानेंगे और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो पहला है काऊ। काऊ का बायोलॉजिकल नेम होता है बॉस इंडिकस। एंड बफेलोज, बफेलो का बायोलॉजिकल नेम होता है बॉस ब्यूबेलिस। कैटल एंड बफेलो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट forms of domesticated animals, they are widely used for। देखिए, बेसिकली काऊ एंड बफेलो जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल में आते हैं। इनका उपयोग करते हैं, पहला है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में। दे आर मेन सोर्स ऑफ पुलिंग कार्ट एंड वैगन्स। इनका उपयोग जो है हम सामान की ढुलाई के लिए करते हैं। दे आर आल्सो हेल्पफुल इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लाइक द प्लॉइंग, हैरोइंग एंड लेवलिंग एटसेट्रा। इसके अलावा हम इनका किस में उपयोग करते हैं? एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, दैट मीन्स प्लॉइंग में, जुताई में, हैरोइंग में या लेवलिंग में, जमीन को समतल बनाने में इन जानवरों का उपयोग किया जाता है। अगला है मिल्क।
दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पॉर्टेंट फूड हैविंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा इनसे हमको दूध मिलता है और दूध में लगभग सभी तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए मिल्क को हम दूध को हम संपूर्ण आहार बोलते हैं, कंप्लीट फूड बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। दे आर यूज्ड इन ड्राइविंग कार्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मेन एंड मटेरियल्स। तो इनका उपयोग जो है गाड़ियों को खींचने में किया जाता है, जिसकी मदद से हम सामान की ढुलाई करते हैं, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैन्योर एंड फ्यूल। द डंग प्रोवाइडेड बाय them act as valuable manure for maintaining the fertility of soil। तो इसके अलावा जो जानवरों का गोबर होता है, डंग होता है, उसका उपयोग हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोगैस। इसके अलावा इसका उपयोग बायोगैस के फॉर्मेशन में होता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था। डंग किंग प्रोवाइड द चीफ फ्यूल। इसके अलावा गोबर के उपले बनाए जाते हैं, दैट इज डंग केक, और उसका उपयोग जो है फ्यूल के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लेदर। हाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेदर गुड्स। तो जानवरों की खाल जो होती है, हाइड्स दैट मीन्स खाल, ठीक है, तो जानवरों की जो खाल निकाली जाती है उससे हम लेदर के सामान जैसे कि पर्स, शूज, बेल्ट एटसेट्रा बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ग्लू एंड जिलेटिन। दियर बोन्स, हॉर्न एंड हूफ यील्ड ग्लू एंड जिलेटिन। इनके सिंग, खूर से हम और हड्डियों से जिलेटिन ऑब्टेन करते हैं या ग्लू का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है मीट। देखेंगे बीफ एंड बफेलो मीट। बीफ बोलते हैं हम गाय के मांस को। बीफ एंड बफेलो मीट आर ईटन बाय सर्टेन पीपुल। तो कुछ लोगों के द्वारा गाय और भैंसों का मांस भी खाया जाता है, तो उस पर्पज से भी इनका उपयोग किया जाता है। ब्रीड्स ऑफ बफेलोज देखेंगे। बफेलो की कुछ ब्रीड्स के कॉमन नेम जो हैं आप इनको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो देखेंगे बफेलो की ब्रीड के नाम है सुरती, नीली रवि, नागपुरी, या इसी को एलिशपुरी भी बोलते हैं, जाफराबादी, बंडवारी, मुर्रा एंड मेसाना। इसमें सबसे अच्छी वैरायटी की जो भैंस है वो मुर्रा को माना जाता है, क्योंकि इसकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ही ज्यादा होती है। ब्रीड ऑफ कैटल्स और काऊ देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ मिल्क काऊ आर हॉलेस्टीन फ्रिजीशियन, जर्सी, एंड गुएरेंसी, एसायर, ब्राउन स्विस एंड रेड डेन। ठीक है, तो ये गाय की वैरायटी हैं जो बेसिकली मिल्क के लिए जानी जाती हैं, जिसमें हॉलस्टीन फ्रिजीशियन है, जर्सी है, गुएरेंसी है, एसायर है, ब्राउन स्विस है, रेड डेन है, एटसेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी द कैटल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। अलग अलग तरीकों से उपयोग के बेसिस पे इन कैटल्स को अलग अलग तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसमें देखेंगे पहला है मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड उन जानवरों को बोलते हैं, उन कैटल्स को बोलते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल मिल्चिंग ब्रीड कहलाएगा। ड्रॉट ब्रीड्स यूज्ड फॉर द वर्किंग, जिनका उपयोग खेतों में काम करने के लिए किया जाता है, वो ड्रॉट ब्रीड होती हैं। और तीसरा होता है जनरल यूटिलिटी ब्रीड यूज्ड फॉर द सेफ्टी। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन कैटल्स कौन कौन सी हैं? जैसे मिल्चिंग ब्रीड में देखिएगा जो दूध का उत्पादन करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन इनका कि ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो देखेंगे पहला है गिर।
राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है ये वैरायटी। ब्रीड जो है, ये कैटल की ब्रीड जो है गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। गिर, साहिवाल पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। रेड सिंधी आंध्र प्रदेश एंड देओनी, ये भी आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ ब्रीड्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इन क्षेत्रों में बेसिकली पाई जाती हैं। बट अब हम जानवरों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, तो इन जनरल जो है इनको हम लाते हैं और अपने एरिया में भी पालते हैं या किसी दूसरे एरिया में भी इनका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अगला देखेंगे ड्रॉट ब्रीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा। मालवी राजस्थान और मध्य प्रदेश, हेलिकर कर्नाटका, नगेरी हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, कंगयाम तमिलनाडु एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो ये ड्रॉट ब्रीड्स हैं, मतलब इनका खेतों में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी ब्रीड और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हरियाणा, हरियाणा या हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। अंगोल आंध्र प्रदेश, कंकरेज गुजरात, थपारकर गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जनरल यूटिलिटी ब्रीड है, इनका सेफ्टी पर्पज से यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फीडिंग ऑफ कैटल्स। In order to get good result, cattle should be given a balanced feed containing sufficient quantity of carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals and water। तो बेहतर रिजल्ट के लिए या ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ज्यादा मिल्क या मीट प्रोडक्शन के लिए जानवरों को बैलेंस डाइट दिया जाना चाहिए, जिसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो और वाटर हो। फीड कॉन्स्टिट्यूट्स टू मेन कंपोनेंट्स। जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है रफेज और दूसरा है कंसंट्रेट। तो देखेंगे रफेज क्या होता है। Roughage contains large amount of fiber which includes hay fiber and silage। तो पहला होता है रफेज। रफेज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसमें हम जानवरों को क्या करते हैं, हे फाइबर यानी भूसा खिलाते हैं या फिर सिलेज चारा। एंड द कंसंट्रेट इज अ मिक्सचर ऑफ सीरियल ब्रोकन ग्राम्स। और जबकि कंसंट्रेट में क्या होता है, जो अनाज की खुद्दी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स टूटे हुए होते हैं। सीरियल ब्रोकन ग्राम्स, राइस पॉलिश यानी धान की भूसी, कॉटन सीड ग्राम्स, ब्रेन एंड ऑयल केक मॉइस्चर्ड इन वाटर। ऑयल, सॉरी ये ऑयल केक है। मतलब खरी जिसको आप बोलते हैं, तो उसको पानी में भिगा करके जानवरों को खिलाया जाता है। तो ये सब कंसंट्रेट में आते हैं। दीज आर रिच इन द प्रोटीन एंड हाईली पैलेटेबल। तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, यानी इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाईली पैलेटेबल मतलब चबाने योग्य होते हैं, एंड डाइजेस्टेबल जिसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। इन आवर कंट्री paucity of food and fodder is responsible for the low milk production। paucity का मतलब होता है कमी। हमारे देश में जानवरों के लिए जो खाना खिलाया जाता है उसमें कमी होने की वजह से यहाँ के जानवरों में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। दैट इज paucity of food and fodder। मतलब चारा और खाने की कमी की वजह से उनका मिल्क का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। Along with underfeeding
एंड ओवर फीडिंग आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल। तो चाहे आप कम खिलाइए जानवरों को या ज्यादा खिलाइए, तो उससे मिल्क की प्रोडक्टिविटी पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स देखेंगे। कैटल ब्रीडर सेलेक्ट एंड मेट बेस्ट टाइप ऑफ कैटल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। तो कैटल ब्रीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं मेटिंग के लिए। द ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज डन बाय टू मेथड। पहला है नेचुरल ब्रीडिंग, इसमें है रैंडम ब्रीडिंग एंड कंट्रोल ब्रीडिंग। रैंडम ब्रीडिंग में क्या होता है, जो जानवरों के झुंड में कुल मेल कैटल्स को रखा जाता है और वो उन फीमेल कैटल्स के साथ ब्रीडिंग शो करते हैं। या फिर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जो मेल बुलक होता है उसको हम रखते हैं और वहां पे अदर फीमेल कैटल्स को हम ले जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। एंड दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के थ्रू जब जो सीमेन होता है कैटल्स का, उसको डायरेक्टली हम फीमेल कैटल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर देते हैं। तो पहला देखेंगे नेचुरल ब्रीडिंग इज फर्दर ऑफ टू टाइप। पहला है रैंडम ब्रीडिंग। हियर सम ऑफ पेडिग्री बुल्स आर केप्ट अलोंग विद द ग्रेजिंग काऊ। तो यहाँ पे कुछ बुल्स को काऊ के साथ ही उनके झुंड में ही रखा जाता है ब्रीडिंग पर्पज से। बुल्स नॉट सेलेक्ट फॉर ब्रीडिंग आर कैस्ट्रेक्टेड एंड चेंजेज इनटू बुलक्स। तो ऐसे बुल्स जिनका उपयोग ब्रीडिंग पर्पज से नहीं किया जाता है, उनका कैस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। कैस्ट्रक्शन का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस को क्या किया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है या क्रश कर दिया जाता है, तो वो बैल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुलक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। इन दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग नेटिव काऊ आर क्रॉस्ड विद द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड बुल्स इन नेचुरल ब्रीडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस्ट कैटेगरी के बुल को सेलेक्ट करके हम रखते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उसी के साथ जो फीमेल कैटल होती हैं, काऊ होती हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। फॉरेन डेयरी ब्रीड लाइक जर्सी। तो कई सारी फॉरेन डेयरी ब्रीड हैं जो दूसरे कंट्री से लाई गई हैं, जैसे उसमें है जर्सी, इंग्लैंड से बिलोंग करती है, हॉलस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड से, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड से, एशायर स्कॉटलैंड से, हैव बीन इम्पोर्टेंट टू गिव बेटर रिजल्ट। तो इन सभी को हमने इंपोर्ट किया है बेहतरीन रिजल्ट के लिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके मिल्क का। हाइब्रिड काउ रिक्वायर्स स्पेशल इन्वायरमेंट एंड यील्ड मोर मिल्क। जो हाइब्रिड काउज होती हैं उनके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि उनके मिल्क की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और ये यूजुअली लो टेम्परेचर पर सरवाइव करती हैं, तो इनको एक स्पेशल केयर में रखना पड़ता है। हाइब्रिड ऑक्सन इज आल्सो कंपैरेटिवली मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक। जो हाइब्रिड ऑक्सन होते हैं, बुल होते हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। सम इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड के नाम देखिएगा, जर्सी, सिंधी, ब्राउन स्विस, साहिवाल, एशायर, साहिवाल एटसेट्रा। साहिवाल साहिवाल 2 बार हो गया है। अगला देखेंगे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन और स्पर्म इन द बॉडी और वेजाइना ऑफ फीमेल बाई आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर क्वालिटी के बुल्स होते हैं उनसे सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है और उस सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसेमिनेट कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं
artificial insemination. Several cow can be inseminated by semen of a single bull. तो इस केस में क्या होता है, एक सिंगल बुल के सीमेन से ही कई सारी जो गायें हैं उनको इंसेमिनेट किया जा सकता है। देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है एनिमल ब्रीडिंग। Animal breeding aims at increasing the yield of animal and improving the desirable quality of the produce. देखिएगा, हम एनिमल ब्रीडिंग में हमारा मेन पर्पज ये होता है कि उस जानवर की उत्पादन क्षमता, यील्ड जो है वो बढ़ जाए और जो हम डिजायरेबल क्वालिटी उसके अंदर चाहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए। A group of animals related by descent and similar in most character like the general appearance, features, size, configuration, etc. are said to belong to a breed. तो कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल हो डिसेंट इन सिमिलर मोस्ट कैरेक्टर, जो ज्यादातर कैरेक्टर में सेम हो, जैसे कि जनरल अपीयरेंस उनका जो हो, फीचर जो हो, उनका साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा वो मिलता जुलता हो, तो ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं कि ये सभी एक ब्रीड के हैं। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग। जब सेम ब्रीड के दो कैटल्स के बीच में मेटिंग कराई जाती है, मेल फीमेल के बीच में मेटिंग कराई जाती है, तो उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। व्हाइल क्रॉसेस बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड आर कॉल्ड द आउटब्रीडिंग। लेकिन अगर दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो उसको आउटब्रीडिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनब्रीडिंग क्या होता है। इनब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। देखिए, इसमें इनब्रीडिंग में क्या होता है, जैसे पेरेंटल जनरेशन जो होती है, इससे जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनके बीच में ही मेटिंग करा दी जाए, फिर इनके बीच में मेटिंग कराई जाए, फिर प्रोड्यूस होंगे ऑफस्प्रिंग, तो इन ऑफस्प्रिंग के बीच में फिर मेटिंग कराई जाए, तो ऐसे ही कई जनरेशन तक चलता रहे, मतलब 4 to 6 जनरेशन तक, तब हम उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। ओके, the breeding its strategy is as follows. Superior male and superior females of the same breed are identified and mated in pair. इस केस में हम क्या करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के मेल यानी बेहतरीन मेल कैटल को और बेहतरीन फीमेल कैटल को हम सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए और उनको हम मेटिंग कराते हैं उनके बीच में। A superior female in case of cattle is the cow or buffalo that produces more milk per lactation. तो सुपीरियर कहने का मतलब क्या है, सुपीरियर किस मामले में, अगर फीमेल कैटल है तो सुपीरियर इस मामले में कि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। On the other hand, a superior male is the bull which give rise to superior progeny as compared to those of other male. और सुपीरियर मेल कहने का मतलब क्या हो, उसका बॉडी साइज अच्छा हो, मसल मास अच्छा हो और वो ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जो एग्जिस्टिंग से बेहतर हो, जो पहले से हैं उनसे बेहतर हो। Continued inbreeding, especially closed inbreeding, usually reduces the fertility and even productivity.
अगर आप लंबे समय तक इन ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी सेम ब्रीड के बीच में आप क्रॉस कराते हैं, तो कुछ समय के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी जो है वो घट जाती है। दिस इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। When this become problem, selected animals of the breed population should be mated with the unrelated superior animal of the same breed. This usually help to restore the fertility or yield. तो इस केस में जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरी ब्रीड के मेल से उस फीमेल की मेटिंग करा देते हैं और ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। तो ये दोनों एनिमल के बीच में जो हम क्रॉस कराते हैं वो सेम ब्रीड के होते हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। ब्रीड उनकी सेम है लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड, अगर डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस करा देंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा देंगे तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। दो स्पीसीज के बीच में जब क्रॉस होता है तो वो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे आउट क्रॉसिंग क्या होता है। आउट क्रॉसिंग मतलब सेम ब्रीड के होंगे लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशन के होंगे। This is the practice of mating of animals within the same breed but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation। तो देखिए आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, दो सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया जाता है लेकिन उन दोनों ब्रीड के एनिमल में कोई कॉमन एंसेस्टर ना रहे, उनके पूर्वज कोई भी कॉमन ना रहे हो, 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी पूर्वज कॉमन ना रहा हो, तो उसको आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। तो इस तरह से जो मेटिंग करा करके जानवर या एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम आउट क्रॉस बोलते हैं। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन द बीफ, कैटल एक्सेट्रा। तो ये उन जानवरों के लिए ये मेथड अपनाया जाता है जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन जो है बिलो द एवरेज है, एवरेज से भी कम है, और जिनमें ग्रोथ रेट जो है बीफ का यानी मसल का जो डेवलपमेंट है वो कम है, तो उनमें हम आउट ब्रीडिंग करा करके उनमें सुधार कर सकते हैं। अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन है तो एक अगर आउट क्रॉस करा दिया जाए तो उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग देखेंगे। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हैं। दो अलग अलग ब्रीड के मेल और अलग ब्रीड की फीमेल होती हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। जैसे मान लीजिए एक ब्रीड में आपको ये पसंद आया कि इस ब्रीड का जो बॉडी साइज है वो ज्यादा बेहतर है, और किसी दूसरे ब्रीड में आपको ये पता चल रहा है कि इस ब्रीड का जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कैटल हमारे पास हो जिसका मस्कुलेचर भी बहुत अच्छा हो
बॉडी साइज अच्छा हो, साथ में मिल्क की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ब्रीड को आपस में क्रॉस करा देंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके अंदर दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। Many new animal breed have been developed by this approach। तो इस तरीके से हम अलग अलग ब्रीड के ऑर्गेनिज डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप developed in Punjab by crossing the Bikaneri ewe and Merino ram। हिसारडेल जो है ये सीप यानी भेड़ की एक वैरायटी है। इसका प्रोडक्शन जो है वो दो डिफरेंट ब्रीड, एक है बीकानेरी यू, यू का मतलब होता है भेड़ी, फीमेल वर्जन है। मरीनो रैम, रैम का मतलब होता है भेड़। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया जिससे हिसारडेल ऑब्टेन हुआ। अब तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज को लेते हैं क्रॉस कराने के। ओके, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर मेटेड। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पर दो हम डिफरेंट स्पीसीज ले रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइंड डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेनी यानी संतान पैदा होती है, अगली जनरेशन आती है, वो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को रखती है। एंड मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू, और है कि वो इकोनॉमिकल पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, mule are stronger than their parental species that are well suited for the hard work in difficult terrains like the mountain regions। तो देखिए, जैसे म्यूल होता है, म्यूल यानी खच्चर, ठीक है, तो म्यूल जो होता है वो अपने पेरेंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। म्यूल अपने पेरेंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। जबकि देखेंगे म्यूल जो होता है ये किसका हाइब्रिड होता है, कोई बताना चाहेगा? मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो मेल डंकी जो होता है वो जैक होता है, और फीमेल हॉर्स जो होती है वो मेयर कहलाती है। तो जैक एंड मेयर का जो क्रॉस होता है, यानी मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का जो क्रॉस होता है वो होता है म्यूल। तो ये हाइब्रिड विगर होता है, अपनी पेरेंटल जनरेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और ज्यादा डिफिकल्ट काम करने के लिए इसका प्रोडक्शन किया गया है। यानी माउंटेन रीजन पर, टेरेंस पर ये आसानी से चढ़ सकता है। Controlled breeding experiment are carried out using the artificial insemination। अगर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की बात करें तो उसको कैसे कैरी कराया जा सकता है, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के द्वारा कैरी कराया जा सकता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग को। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम मेल कैटल से उसके सीमेन को ऑब्टेन कर लेते हैं और उसको सेलेक्टेड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम इंसेमिनेट कर देते हैं।
तो चूंकि हमने मेल जो हमने सेलेक्ट किया था वो बेहतरीन क्वालिटी का मेल सेलेक्ट किया था, यानी उसके कुछ कैरेक्टर्स को देखा था, उसी के बेसिस पे उसको हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सेलेक्ट किया था। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, देखेंगे मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में इसको MOET बोलते हैं, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए ये क्या होता है, इज वन सच प्रोग्राम फॉर द हर्ड इम्प्रूवमेंट। इसमें हम जानवरों के झुंड का साइज बढ़ाने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। हर्ड का मतलब होता है झुंड। इन दिस मेथड a cow is administered hormones with the FSH like activity to induce the follicular maturation and super ovulation instead of one egg which they normally yield per cycle. They produce 6 to 8 egg. तो देखिए मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम करते क्या हैं, हम पहले सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल को सेलेक्ट करते हैं। इस सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल को हम इंजेक्शन दे देते हैं, किसका, FSH का हाई डोज दे देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हम हाई डोज दे देते हैं। तो इसकी वजह से जो नॉर्मली फीमेल में एक एग पर मंथ जो है, पर साइकिल जो है प्रोड्यूस किया जाता था, अब एक की जगह 6 से 8 एग प्रोड्यूस होते हैं। सुपीरियर क्वालिटी के 6 to 8 एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। And the animal is either mated with the superior bull or artificially inseminated. तो अब उस फीमेल को या तो सुपीरियर क्वालिटी के बुल से मेटिंग करा दी जाती है या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमेन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया जाता है। तो फीमेल ने क्या किया, 6 to 8 एग प्रोड्यूस किया। अब ये 6 से 8 एग सारे के सारे फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, यानी 6 से 8 जाइगोट बनेंगे, और हर एक जाइगोट को क्या किया जाएगा, किसी दूसरी कैटल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फैलोपियन के ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फर्दर डेवलपमेंट जो होगा वो किसी दूसरी कैटल फीमेल के अंदर होगा। तो इस प्रोसेस को हम सरोगेट मदर बोलते हैं, यानी कि जो जेनेटिकली किसी दूसरे का बच्चा हो लेकिन पल किसी दूसरे के यूट्रस में रहा हो। The fertilized egg at 8 to 32 cells stage, 8 से 32 सेल स्टेज में वो सभी के सभी फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। तो उसको वहां से निकाल लिया जाता है और सरोगेट मदर में अलग अलग कैटल्स में, अब आप समझिए 6 से 8 कैटल में उन 8 to 32 सेल स्टेज को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो 6 से 8 फीमेल जिस काफ को, जिस बछड़े को जन्म देंगी वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर द अनदर राउंड ऑफ सुपर एवोल्यूशन। तो हम जो जेनेटिक मदर होती है, जो सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल थी, अब वो फिर से उसके अंदर से हमने तो सभी फर्टिलाइज्ड एग निकाल लिए, अब वो फिर से अगले महीने फिर से इसी सुपर ओवल्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी। फिर हम उसको हार्मोनल इंजेक्शन देंगे फिर से 6 से 8। तो इससे क्या होगा, हम कम समय में ज्यादा अच्छी वैरायटी के कैटल्स को क्या कर सकते हैं, रियर कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, या उनका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द कैटल्स, sheep, rabbit, buffaloes, mare, etc. तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है हम कैटल्स में करते हैं, सीप में करते हैं, रैबिट में करते हैं, बफेलोज में करते हैं, मेयर्स यानी घोड़ी जो होती है उसमें करते हैं, etc. हाई मिल्क यील्डिंग breed of the females and high that is lean meat with the less lipid.
meat yielding bulls have been bred successfully to increase the herd size in a short time. तो इस टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जानवरों की संख्या, ऐसे कैटल्स की संख्या को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिनसे हमको ज्यादा से ज्यादा मिल्क ऑब्टेन हो, और ऐसे बुल्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं जिनका मीट क्वालिटी जो हो वो बेहतर होता है, लीन मीट होता है, लेस लिपिड या कम फैट के साथ जो है, जो मीट होता है लीन मीट कहलाता है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो स्टडी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो कैटल है, नेक्स्ट जो है आपका एनिमल है वो है सीप। तो सीप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।